आई एम पंकज जैन, योर प्रॉफिट मास्टरी कोच। प्रोकास्टिनेशन शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज देखते हैं कि हम बिजनेस में प्रोकास्टिनेशन की वजह से कितना नुकसान उठाते हैं, तो किस तरीके से हमारे प्रॉफिट्स, हमारा बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट होता है जब हम अपने डिसीजंस को लेने में डिले करते हैं। इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, इसमें बेसिकली हम आज 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। डिले रिकवरी, जिसमें हमारी रिकवरीज लेट हो जाती है हमारे डिसीजन मेकिंग को लेकर के। दूसरा, फियर ऑफ चेंज। बहुत सारे चेंजेस हमारा बिजनेस मांगता है, लेकिन हमें उसमें डर लगता है, तो उस डर से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं उसके ऊपर आज बात करेंगे। और तीसरा, हमारे इंक्रीज्ड स्ट्रेस। अगर हमारे डिसीजंस लेट हो रहे हैं, हमारा बिजनेस सही से नहीं चल रहा, हमारे प्रॉफिट्स इंपैक्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें स्ट्रेस तो होगा ही होगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले आप अपना एक पेन और पेपर निकालिए और उसके ऊपर लिखिए कि कौन कौन से आपके ऐसे डिसीजंस हैं, कौन कौन से ऐसे पेंडिंग काम है आपके बिजनेस में जिसकी वजह से आपकी रिकवरीज लेट हो रही है। दूसरा, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको चेंज करने की जरूरत आ चुकी है लेकिन आप उस चेंजेस को लाने से डर रहे हो। तीसरा, ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके बिजनेस में जिनके डिसीजंस लेट होने से आपके यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो दोस्तों इन तीनों चीजों की एक लिस्ट बनाते हैं और मैं तुरंत वापस आता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने लिस्ट बना ली है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा आप कोरिलेट कर पाओगे। एक हमारे श्यामलाल जी हैं जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली वो एक मुकाम पर पहुंचे, लेकिन हुआ क्या, वो अपनी इन्वेंट्रीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, माल टाइम पे आता था, सही रेट पे आता था, बहुत बढ़िया बिकता था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, लेकिन उनका अपना जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता जा रहा था जिसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। इस स्टॉक को टाइमली रिकवर ना करने से, रिकवर का मतलब कि या तो हम इसका जो स्टॉक बचा हो उसको स्क्रैप में बेच दें, या जिससे हमने परचेज किया उसको वापस भेज दें, या उसको कम दाम पे भेज दें। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितना स्टॉक, कौन सा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो हम डिसीजन कैसे लेंगे। हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि कौन से कस्टमर से एक्चुअली कब पैसा आना चाहिए, कस्टमर एजिंग। अब वो ना करने से हमें जब ये नहीं पता लगता कि हमारे पास कितना पैसा कब आना चाहिए, कोई ऐसा कस्टमर है जो बहुत पुराना हो गया है, उसके बिल्स बहुत पुराने हो गए और पेमेंट नहीं आ रही, अगर ये लिस्ट आपके पास नहीं बनी हुई तो आपको ये नहीं पता लगेगा कौन सा पैसा कब ड्यू हो रहा है। हम टाइमली रिकवर नहीं कर पाएंगे, टाइमली रिकवर नहीं करेंगे, कैश फ्लो नहीं बनेगा, कैश फ्लो नहीं होगा, मैं अपने वेंडर्स के साथ बेटर नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा, वेंडर्स के साथ बेटर नेगोशिएट नहीं करूंगा, अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट्स का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वेंडर से अगर मैं नेगोशिएट करना चाहता हूँ तो बस मुझे उसको टाइमली पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो वो मेरे को कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जैसी कोई भी चीज ऑफर करेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स वेयर रिकवरीज आर डिलेड बिकॉज ऑफ आर डिलेड decisions, and delayed decisions are nothing but the procrastination in the business। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चेंज करनी होती हैं। हम घनश्याम जी की बात करते हैं। इनके साथ क्या हुआ, कोई एक एम्प्लॉय था जो बहुत पुराना था, क्योंकि वो बहुत पुराना था इसलिए थोड़ा सा सर पे चढ़ गया। अब उसका डिसिप्लिन वो टूट गया, टाइम पे आना वो टूट गया, टाइम पे कस्टमर्स के साथ फॉलोअप वो टूट गए, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन वो टूट गया। अब घनश्याम जी उसको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि बेटा सही हो जा, क्योंकि वो बहुत पुराना एम्प्लॉय है, उसको चेंज करने में उनको डर लग रहा है कि जी ये इतना बढ़िया एसेट है, पिछले 10 साल से, 15 साल से, 25 साल से मेरे साथ है, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो बाकी टीम के ऊपर क्या असर होगा, या क्या मेरा काम तो नहीं रुक जाएगा। दोस्तों अगर आप आज एक एम्प्लॉय तैयार कर सकते हो तो 100 एम्प्लॉय भी तैयार कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को अपने प्रोफेशनल्स के साथ कुछ चैलेंज आ रहे हैं, क्योंकि उस प्रोफेशनल्स को आपके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है, हम उस प्रोफेशनल को चेंज करने में डरते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपने सब कुछ चेंज कर देना है, लेकिन अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंसल्टेंट वो चेंज होना चाहिए, वो उससे आप परेशान हैं, बार बार बात करने से भी बात नहीं बन रही, समझाने से, उसको डांटने से, उसके साथ बैठने से परिवर्तन नहीं आ रहा, तो किस चीज के परिवर्तन की जरूरत है, उस व्यक्ति के परिवर्तन की जरूरत है, या उस स्थान के परिवर्तन की जरूरत है, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परिवर्तन की जरूरत है।
परिवर्तन जीवन की कुंजी है और बिना परिवर्तन के जीवन आगे नहीं बढ़ता, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों डरना नहीं है, अगर कोई भी चेंज रिक्वायर्ड है तो प्लीज गेट अप, एक प्लान बनाइए और डिसीजन लीजिए। ये जो चेंजेस है, ये जो परिवर्तन है, जितने ज्यादा डिले होते जाएंगे उतना आपका डर बढ़ता चला जाएगा आगे उस परिवर्तन को लाने। पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होई की बोहरी करेगा कब। तो दोस्तों किसी भी चीज की जरूरत है प्रोक्रास्टिनेशन ना करके आज ही करिए। तीसरी चीज आती है इंक्रीज्ड स्ट्रेस। तो दोस्तों स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही ना। देखिए परिवर्तन लाना है वो आप ला नहीं पा रहे, रिकवरीज करनी है वो आप कर नहीं पा रहे, पैसा आपके पास घूम के आ नहीं रहा टाइम पर, जब पैसा टाइम पर नहीं आ रहा तो आगे टाइम पे आप दे नहीं पा रहे, आप नेगोशिएशंस कर नहीं पा रहे, बेटर कंसल्टेंट को अपने यहाँ पे ला नहीं पा रहे, बेटर एम्प्लॉय को रख नहीं पा रहे, तो स्ट्रेस ही बढ़ेगा ना। और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस देता है आपकी उड़ी हुई रातों की नींद। आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ पॉजिटिव सोच भी नहीं पाते। एक बिजनेस ओनर सही से सोच नहीं पाएगा, सारा दिन स्ट्रेस में रहेगा, तो अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या करेगा? अगर प्लान नहीं बना पा रहे, सारे दिन स्ट्रेस में हो, तो आप उन एरियाज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे जहाँ पे आपकी रेवेन्यू लीक हो रही है? आप अपनी टीम के साथ भी जब बात करते हैं तो आप चिड़चिड़े स्वभाव में बात करते हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में है, उससे आपकी टीम भी स्ट्रेस में आती है, टीम को जो आउटपुट देनी होती है वो नहीं दे सकते। आप घर पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते क्योंकि आप स्ट्रेस में हो। तो दोस्तों चिंता में घुल घुल करके मरने से अच्छा है कि हम वो कारण जिससे स्ट्रेस आपके लाइफ में आ रहा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को ध्यान से लेकर के बैठे, पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स पे काम करें, जिस चीज की चिंता हम तुरंत कम कर सकते हैं। जैसे जैसे थोड़ी सी भी चिंता कम होगी, आपको 5% भी सुकून मिलेगा, तो आपके पास 5% की फ्रेश एयर आएगी आपके दिमाग में, और वो आपको फर्दर 95% पे काम करने में भी हेल्प करे। एक बार जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट को लेकर के दोबारा बैठिएगा इस पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आपकी लिस्ट में क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, या हो सकता है जो आपने अभी तक इस लिस्ट में लिखा है उसमें से कुछ चीजें कम हो जाए। तो अपनी इस लिस्ट को प्लीज प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, पहले कौन सी चीज पे आप काम कर सकते हो, वो चीज जो सबसे आसान है काम करना, उस पे आप काम शुरू करें, एक डेडलाइन फिक्स करें, और इस पूरी लिस्ट के आगे अगले कॉलम में आप लिखें कि कौन सी चीज के ऊपर आप कब से काम शुरू करेंगे और कब तक इसको खत्म कर देंगे। डेडलाइन लिखना बड़ा जरूरी है, अपने आप को टाइम बाउंड करेंगे हम तभी सर काम होगा ना। अगर टाइम बाउंड नहीं है फिर तो वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, इंडेफिनेटली लटका रह जाएगा कि हमने एक एक करके अपने रिसोर्सेज को फ्री करना है, क्योंकि जो फ्री रिसोर्सेज होंगे वो आपको बेटर प्रोडक्टिविटी देंगे, या आपका कैश फ्लो इंप्रूव करेंगे, या इन रिसोर्सेज को फ्री करते करते कुछ चीजें आपको जब अपने यहाँ से हटानी होंगी, बेशक से स्क्रैप वैल्यू की फॉर्म में सही, लेकिन कुछ तो पैसा आपके पास आएगा। अल्टीमेटली कोई चीज डेड आपके पास पड़ी हुई है, वो तो कुछ दे नहीं रही, तो वो हटेगी, दो पैसे भी आएंगे, जगह बनेगी, और उसकी जगह नई चीजें आएंगी, नई चीजें आएंगी, जल्दी बिकेंगी और ज्यादा मुनाफा दी। तो इन 3 चीजों पे काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन को आज से अपनी जिंदगी से बाहर करने की दिशा में काम करेंगे और जल्द से जल्द अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे। और जानने के लिए देखते रहे, फॉलो करते रहे, शेयर करते रहे हमारे वीडियोस को लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, और कोई भी आपको समस्या इससे लेकर के आए, हर व्यक्ति को ऑफर कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी समस्या है, आप ये लास्ट में दिए हुए QR कोड को स्कैन करके कैलेंडली के थ्रू अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, और हम 1 घंटे में आपकी कुछ समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। थैंक यू। आपका अपना पंकज जैन।